Very good morning, children. Today we are going to continue your next video from chapter 11. बच्चों आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर 11 में पढ़ने वाले हैं बच्चों मून एंड एक्लिप्स, यानी चंद्रमा और उसके ग्रहण के बारे में, यानी एक्लिप्स यानी कि शेडोज़ के बारे में। सो चिल्ड्रन लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। द मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में पृथ्वी का जो सबसे नियरेस्ट नेबर है, पड़ोसी है, दैट इज मून। इट इज़ अबाउट 386,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ स्मॉलर दैन द अर्थ एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। तो बिल्कुल ठीक जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे ही मून भी पृथ्वी के चारों ओर रिवॉल्व करता है और इसे एक नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। मून इज़ अ काइंड ऑफ सैटेलाइट दैट इज़ इन हिंदी वी कॉल उपग्रह। मून जो है बच्चों वो पृथ्वी का उपग्रह है और इसे एक प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है। मून हैज़ नो एयर एंड नो वाटर एंड नथिंग कैन लिव देयर, यानी चंद्रमा पे ना ही हवा है ना ही पानी है, सो anything cannot be survive there. Why does the moon shines? तो मून चमकता क्यों है? What is the reason behind? Let us see. You must have seen that the moon shines brightly in the sky at night. It is the second brightest heavenly body in the sky. यानी कि आपने आसमान में देखा होगा, स्काई में देखा होगा कि रात को दो ही चीज़ें चमकती है, स्टार्स और मून। बट अनलाइक द सन इट डज नॉट गिव ऑफ लाइट ऑफ इट्स ओन, लेकिन बिल्कुल सन की तरह वो अपना प्रकाश नहीं देता है। इट्स शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट्स सरफेस। ये बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सिर्फ वो सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है यानी रिफ्लेक्ट करता है। सो वो हमें रात में चंद्रमा जो है चमकता हुआ प्रतीत होता है। द मून पासेस थ्रू द 8 phases विच डिपेंड ऑन इट्स द पोजिशन इन रिलेशन टू द सन, यानी कि चंद्रमा जो है अपना 8 phases दिखाता है, यानी अलग अलग रूप बदलता हुआ डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन टू द सन, यानी कि सूरज के कारण जब ये घूमता है तो इसके कुछ पार्ट पे लाइट्स आती है और इसके कारण इसके 8 phases होते हैं, 8 रूप होते हैं। कैन बी सीन अस फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से हम इसके 8 रूप देख पाते हैं। यू कैन सी, जब सूरज जो होता है, जब सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती है तो ये चंद्रमा हमें 8 रूपों में दिखाई देता है। यू कैन सी दैट इज गिब्बस मून, फुल मून, फिर गिब्बस है, देन नेक्स्ट है हाफ मून, क्रिसेंट मून, न्यू मून। यानी एक बार चंद्रमा बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता और एक बार चंद्रमा हमें फुल दिखाई देता है। तो दिस आर द 8 phases। सी कंप्लीट मून इट इज़ कॉल्ड फुल मून डे और पूर्णिमा, यानी कि जिस दिन हम बच्चों पूरा चांद देखते हैं तो उसे हम फुल मून डे भी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। दिस टाइप when we do not see light face on the moon it is called new moon। और जब हम चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है that is called new moon day और अमावस्या। in between the full moon day and the new moon day, यानी कि full moon से लेकर new moon तक मून चेंजेस इट्स शेप, यानी कि चंद्रमा जो होता है वो अपना रूप बदलता रहता है। सून आफ्टर द न्यू मून डे वी सी अ वेरी थिन पार्ट ऑफ द लाइट फेसेस इज कॉल्ड क्रीसेंट मून, यानी कि न्यू मून के बाद जब चंद्रमा पे थोड़ी सी लाइट पड़ती है तो उस समय बहुत कम पार्ट जो होता है चंद्रमा का हम देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीसेंट मून। देन द विजिबल पार्ट ऑफ द मून स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज, उसके बाद जो दिखने वाला पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होने लगता है साइज में, एंड दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग, यानी मूविंग टूवर्ड्स द फुल मून। आफ्टर फ्यू डेज हाफ मून बिकम्स विजिबल एंड देन वी सी फुल मून, यानी कि उसके कुछ दिनों के बाद हाफ मून दिखाई देता है हमें, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स वी सी फुल मून। आफ्टर फुल मून डे विजिबल पार्ट्स डिक्रीजेस, यानी कि फुल मून जब हो जाता है तो उसके बाद चंद्रमा का रूप घटने लगता है और फिर घटते घटते ये इट बिकम्स न्यू मून। तो इस प्रकार से चंद्रमा का जो फेजेस है वो चलता रहता है। देन द मून इज रेफर्ड टू वेनिंग गिब्बस पास्ट फुल मून और मूविंग टूवर्ड्स द न्यू मून।
The moon is smaller than the sun. It looks of the same size. This is because the moon is much closer to us. यानी कि चंद्रमा जो है वो काफ़ी छोटा है सूरज से, बट वो सूरज के साइज का दिखता है इसलिए, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इट, द मून इज़ क्लोजर टू अस फ्रॉम द सन. यानी कि सन की अपेक्षा मून जो है हमारे काफ़ी नज़दीक होता है, इसीलिए वो हमें सूरज की साइज का ही दिखता है. देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द सरफेस ऑफ द मून. चंद्रमा का जो सरफेस है वो कैसा है. यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो कि स्पेस में लिए गए हैं. यू कैन सी इसका जो सरफेस है वो कैसा है. द सरफेस ऑफ द मून इज़ नॉट स्मूथ. चंद्रमा का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है. इट इज़ रफ एंड अनइवन. देर आर बिग राउंड्स हॉलो ऑन द सरफेस. यानी कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं. दैट इज़ कॉल्ड क्रेटर्स. The craters different size and depth. The moon has stepped and high mountains. यानी मून पे काफ़ी ज़मीन ऊंची नीची है. There are flat plain also on the moon. वहाँ पे फ्लैट समतल भूमि भी है, प्लेन सरफेस भी है और पहाड़ की तरफ भी है. द मून इज़ बिलीव टू अबाउट 4500 मिलियन ईयर्स ओल्ड. यानी कि इसकी उम्र है, चंद्रमा की उम्र जो है तकरीबन 4500 मिलियन ईयर ओल्ड है ये मून. The next, the moon is spherical in shape and has a diameter. यानी कि ये spherical shape में है और इसका diameter जो है approximately it is about 3218 किलोमीटर्स. इसका जो diameter यानी कि अगर हम किसी चीज़ को गोलाक बनाते हैं तो ये जो होता है this length is called diameter. तो इसकी लेंथ है यानी कि चौड़ाई है 3218 किलोमीटर्स. इट इज़ नियरली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. और ये पृथ्वी का 1/4 हिस्सा माना जाता है. इट्स वेट इज़ अबाउट 1/8 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. और पृथ्वी के 1/8वां हिस्सा का वेट, इसका जो वेट है उतना है. यू नो दैट ऑल हेवनली बॉडीज अट्रैक्ट वन अनदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कि ये हम पहले से जानते हैं बच्चों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण, यानी जब ये जो प्लैनेट्स है जब वो रिवॉल्व करते हैं तो उनसे ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है. और ये ग्रेविटी जो होती है हेवनली बॉडीज़ को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती है. एंड द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ ओनली 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ. यानी पृथ्वी की अपेक्षा सिर्फ 1/6 हिस्सा ही ये मून जो है वो हेवनली बॉडी को अट्रैक्ट कर. दस द मैन वेटिंग 60 किलोग्राम ऑन द अर्थ विल हैव द वेट ऑफ ओनली 10 kg. यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का वजन 60 kg है तो सीधा 10 kg मून पे जो होगा वो 10 kg होगा. What weight will you have on the moon? So children, students, in the next video we will teach something more. Let us see. Moon is lifeless. यानी कि चंद्रमा जो है वो lifeless है. There is no life on the moon. Do you know why is there no life? Because the surface of the moon is covered with a hard loose dirt, mountains and craters. It has no air and no water. Since there is no water, there are no clouds on the moon. There is no layer of atmosphere surrounding the moon surface. So there is no protection from the strong sun rays. Therefore, it gets too hot during the day and too cold during the night. यानी चंद्रमा के चारों ओर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई लेयर नहीं है. सूरज की रोशनी में वो काफ़ी गर्म हो जाता है और रात में काफ़ी ठंडा. So moreover, because of the absence of air and no sound can be heard. वहाँ पे हम किसी की आवाज़ सुन नहीं पा सकते हैं because there is no air. All these conditions are suitable for the chance of life on the moon. Therefore, it is very lonely and silent place. There is no tree, no flowers, no garden. यानी कि चंद्रमा पे लाइफ संभव नहीं है. So children, in the next video I will teach you about landing on moon. Thank you for